स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, पर विचार नेक रखने चाहिए सबको। कभी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। मैंने बचपन में भिक्षा मांगने से लेकर आज तक की यात्रा पूरी की, पर जैसा स्वभाव मेरा तब था वैसा ही स्वभाव मेरा अभी भी है। मैं तब भी सबके साथ जैसे बैठता था, उठता था, जैसी बातें करता था अच्छी वैसी आज भी करता। तब भी मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी, आज भी नहीं है। तब भी मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता था। मेरे गांव में मेरे दोस्त लोग अच्छे कपड़े पहनते थे। हमारे पिताजी हमें साल में बल्कि 1.5 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाया करते थे, वो भी टेरिकॉट का पैंट सिलवाया करते थे दर्जी से। ये जीन्स वीन्स हमारे यहाँ गांव के लड़के बड़ा पहना करते थे। मेरी भी इच्छा हुआ करती थी, लेकिन इच्छाओं से क्या है साहब, गरीबी ने आज्ञा नहीं दी। गरीबी ने आज्ञा नहीं दी, महंगा आता था। आप हंसेंगे, हम जो पैंट पहना करते थे ना, एक पैंट हुआ करता था मेरे पास, सिर्फ एक स्कूल जाने की ड्रेस थी, केवल एक। उसको पहन के कभी कभी उसी को पहन के घूमते थे। उसको उतारे तो एक पैंट था, सिर्फ एक, उसी को धुलना है, उसी को पहनना है। 2 जोड़ी नहीं था कि एक आज पहन लो एक कल। एक शर्ट थी, एक पैंट था। और पैंट में पीछे बैठते बैठते बच्चे थे ना, कहीं भी खेलने लग जाने, कहीं भी बैठने, तो पूरा पीछे छेद हो गया बड़ा, पूरी अंडरवियर दिखती थी। जब तक वो पूरा पैंट फट नहीं जाता था पूरा, तब तक पैंट दूसरा पिताजी नहीं दिलाते थे। वो दिलाए भी कैसे, मजबूरी थी, कहाँ पैसा था। तब लगता था कि पिताजी पैंट नहीं दिलाते, कपड़े नहीं, सबके तो दिलाते हैं। पर अब समझ में आता है कि तब था ही नहीं, दिलाने की क्षमता ही नहीं थी। तब समझ में नहीं आती थी बातें, अब समझ में आती। तब मेरी इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी जीन्स पहनूं ये दोस्तों की तरह, पर मैं पूरे गांव में अपनी केवल चड्डी पहन के घूमा करता था। या तो चड्डी थी या तो पैंट था। पैंट कहीं जाना है कहीं तो पैंट पहन लिया, उसी को बचा के रखना पड़ता था। फट गया तो सुई धागे से सिल लेते थे, और सिले भी कब तक, छिन जाता था। ऐसा बचपन गुजरा है। गरीबी क्या होती है खूब जाना है, खूब देखा है। हमने पुस्तकों में पढ़ी नहीं है, देखा, अनुभव किया, जिए हैं उसमें, लेकिन कभी किसी शिकायत नहीं की। भगवान के मंदिर में भी जाया करते थे। बचपन में मैं पूजा बहुत किया करता था भगवान की। कोई सच्ची बताऊं, बच्चे ना सच्चे होते हैं। मैं भी बच्चा था उस समय, जब मेरी उम्र 12 साल की थी, 13 साल की थी। मैं स्कूल से पढ़कर आता था तो गायों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाया करता था। हंसिया जानते हैं, काट करके चारा लाता था, गायों को खिलाता था, वो पढ़ता भी था। फिर समय मिलता तो गायों को चराने भी ले जाया करता था। गायों को खूब चराया है हमने, खूब चारा खिलाया, चराया गायों को। बचपन मेरा छोटा, जब मैं छोटा सा था 12-13 साल का, तो मंदिर था, पूजा करता था मैं। सवेरे 5 बजे उठ जाता था। उस समय कोई नहीं था बोलने वाला कि जल्दी उठना है, ना माँ बोलती थी ना पिताजी। पता नहीं कैसे संस्कार थे, अलग ही था। माँ ने भी कभी नहीं बोला कि तुम 5 बजे उठो, पिताजी ने भी नहीं बोला कि तुम। मैं अकेले बिना किसी के कहे 5 बजे उठता था। अलार्म घड़ी भी नहीं थी, ना मोबाइल था, पर फिर भी उठ जाता था। चिड़ियों की आवाज़ सुन करके, चिड़िया बोलने लग गई मतलब समय हो गया। उठकर नहाता था और जाकर के मैं मंदिर में पूजा करता था। भगवान कृष्ण, श्री राधा रानी का दरबार था, शंकर जी भी थे, हनुमान जी भी थे मंदिर में। सबकी पूजा करता, वो पूजा करके सबको नहवाता, सबको पूजा करता, पूजा फूल चढ़ाता, फूल पूरा पूजा। मंदिर की जो पूजाएं होती, पुजारी जी जो करते हैं वो, हम पुजारी जी थे गांव में, मंदिर की सेवा थी, करते थे पूजा। सवेरे 6 बजे
मैं 5, साढ़े 4 बजे 5 बजे मंदिर में चला जाता, पूजा करके मैं रोज सुंदर कांड का पाठ करता था। छोटा था, कोई अक्ल नहीं थी, भगवान से कुछ मांगा भी जाता है ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया मन में, कभी कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा की दिल से। खूब शंकर जी को तेल लगाया, खूब शंकर जी की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, श्री हनुमान जी को रोज मैं सुंदरकांड सुनाया करता था। कोई मांगना था ही नहीं, क्या मांगना है, बच्चा था, समझ, बस सेवा करना है बस, कभी नहीं मांगा। शायद तब मांगना नहीं आया तो बिना मांगे भगवान सब समझ गए और वो सब कुछ दिया जो कभी सोचा नहीं था, सब कुछ दिया ईश्वर ने। हृदय सच्चा रखो, किसी का बुरा ना करो, देख लेना ईश्वर देर से देते हैं लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें देकर रहते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, सब जानते हैं, तुम्हारे हृदय में बस छल कपट ना घुसे, बस निश्चल रहो। बचपन से मेरी सेवा करने की बड़ी आदत थी, सबकी सेवा करता था, सबकी सुनता था। गरीबी थी तो अमीरों का अपमान भी सहता था। हमारे सावन का महीना था, अब ये सावन आने वाली है, जब जब सावन आता है तो मुझे याद आ जाती है घटना। हम मंदिर में पुजारी मंदिर की पूजा करते थे, तो जिनका मंदिर था गांव के मुखिया का उन्होंने सावन के महीने में उन्होंने कह दिया कि आप मंदिर खाली करो। अब उस समय हम लोगों को रहने का घर नहीं था कहीं भी, और उन्होंने कह दिया। जब हम लोगों ने कहा कि थोड़ा समय दो, बन जाए, कहाँ रहेंगे, ना जमीन थी, रहने को कोई जगह नहीं थी, कहाँ रहें, तो उन्होंने पूरा सामान फेंक दिया था घर से। घर खाली करो, नहीं करें, अब कहाँ जाएं घर खाली करके, मजबूरी थी, तो पूरा सामान फेंक दिया सड़क में। आज भी मुझे वो दृश्य पूरा आंखों के सामने है। कैमरा तो तब था नहीं, फोटो खींच नहीं सकते थे, पर आंखों में सब खिंचा हुआ है। पूरा सामान उन लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया था। मुझे याद है कि मैं सामान ले करके फिर दूसरी जगह हम लोग गए, किसी दूसरे के घर में, दूसरे की जगह पर रहे। फिर थोड़ा सा पैसा जो सरकार घर बनाने को देती है, 15,000 दिया था माँ के नाम से, इंदिरा आवास योजना का। 20,000 मिलता था तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 मिलता था, उससे घर बना था। उस घर पे ही हम रहे, आज भी वो घर है, उसी पे हम सब रहते हैं गांव में। आज भी वो घर है जो 15,000 रुपए का बना था, उसी घर पर आज भी है। अब पहले तो फिर ऐसे ही कर लिया, रहे उसमें, माटी की चिनाई थी, सब था। उसके बाद अब प्लास्टर वगैरह हुआ, अब ठीक है। कुल मिलाकर वो सारे दिन देखे हैं, अपमान सहा है समाज का। समाज को खूब करीब से हम जानते हैं, जो हम जानते हैं ना, वो आप लाखों खर्च करके यूनिवर्सिटियों में भी नहीं जान सकते। हमारे जीवन का जो अनुभव है वो आपकी पढ़ाई से ज्यादा है। आपके पास डिग्रियों वाला ज्ञान है, डिग्रियां काम ना आती साहब, जीवन में अनुभव काम आता। इसलिए मैं जो बातें करता हूँ ना, प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, क्योंकि शायद मुझे अब पता चल रहा कि बिहारी जी ने मेरे जीवन में ये सब इसलिए दिया, क्योंकि इससे ना निकाला होता तो शायद मैं आपको इस प्रकार की बातें ना बताता, या इस प्रकार की कथा में जो मैं आपको सुनाता हूँ ना, कथा नहीं सुनाता, कथा का सार सुनाता हूँ। मैं जीवन जीने का सार सुनाता हूँ, आप समझ सकें तो मेरी हर बात को समझें। मैं हर जो बात कहता हूँ ना मेरी माँ, मैं बनावटी नहीं कहता, रियलिटी कहता हूँ, क्योंकि वो सब चीजें हमने देखा है। बचपन में सरकारी स्कूल में मैं 5वीं तक गांव में पढ़ा, उसके बाद सरकारी स्कूल में 7वीं तक दूसरे गांव में, 2 किलोमीटर दूर था वो। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो 5वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा सरकारी में। फिर 10वीं तक दूसरे गांव में था, तो मैं 7वीं तक वहां पढ़ा। सारे बच्चे मेरे
दोस्त प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे, पर प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल की। वो 30 रुपए महीना देने के लिए हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो स्कूल में रिक्वेस्ट की गई तो वो 20 रुपए में मान गए। तो मेरी 20 रुपए फीस महीना की गई। फिर हम प्राइवेट स्कूल में गए, पढ़े, फिर दूसरे स्कूल में आए। फिर मेरा मन उस पढ़ाई में नहीं लगा, वो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। मेरा मन हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। मेरी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश के पास की। मेरा मन हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। मैंने पिताजी से जिद की कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन में भागवत पढ़नी है। मेरे पिताजी ने कहा वहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? हमने कहा बस भेज दो, जहाँ रहेंगे रहेंगे, भेज दो। नहीं भेजा पिताजी ने, तो मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा ये वाली पढ़ाई। 1 साल मेरा बिना पढ़े गया, मैं गैया चराता रहा साल भर। पर मेरी जिद थी कि मुझे वृंदावन भेजो। पिताजी नहीं भेजते थे, बोले ले जाने के लिए भी किराया नहीं, जबलपुर से यहाँ मथुरा वृंदावन तक आने का किराया नहीं, कैसे ले जाएं तुम्हें? इस किराया के चक्कर में 1 साल गुजर गया मेरा। फिर 1 साल बाद 2006 आया, 2005 मेरा यूं ही चला गया। 2006